बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता। तो आज की हमारी डिश है चने की दाल और गोश्त, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनती है। ढाबे में अक्सर हम लोग खाने के लिए स्पेशल जाते हैं चने की दाल गोश्त, लेकिन आज हमने इसी की रेसिपी बनाई है जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार है। तो अब ये रेसिपी हमने कैसे बनाई है, आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो हम बना रहे हैं चने की दाल गोश्त। चने की दाल गोश्त बनाने के लिए हमारे पास ये दाल है चने की, जिसको मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो दिया था पानी में। अब इसका हम पानी फेंक के इसको बॉईल कर लेंगे। दाल को बॉईल करने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने कुकर ले लिया है, इसमें डाल देंगे हम दाल। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे, तकरीबन 2 प्याली पानी डालेंगे कि जिसमें दाल अच्छे से गल जाए। आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक और आधा ही चम्मच डालेंगे इसमें हम हल्दी का। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तकरीबन 10 मिनट में ही हमारी दाल गल जाएगी। 10 मिनट गुजर चुके हैं और देखते हैं हम दाल गल चुकी है। हमने इसकी भाप को हटा दिया था, तो देखिए ये दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो गई और हमें बिल्कुल ऐसा ही गलाना है। दाल को बिल्कुल खड़ा नहीं रखना है, क्योंकि चने की दाल और गोश्त जो है वो थोड़ा सा, दाल और गोश्त जो बनाते हैं वो जिस तरह हलीम होती है, नरम सी सॉफ्ट, इसी तरह बननी चाहिए। ये दाल बिल्कुल हो चुकी है अच्छी से। अब इसको सबसे पहले हम इसमें एक कढ़ाई लिए, कढ़ाई में डालेंगे हम आधी प्याली ऑयल। इसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। तो इसको हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है, लहसुन अदरक को। अदरक लहसुन फ्राई हो रहा है, इसके साथ ही हम डाल देंगे हमारे पास एक प्याली तकरीबन 250 ग्राम की एक चिकन है। इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है क्यूब्स की शक्ल में, देखें इस तरह। ये हम इसमें डाल देंगे और इसको डाल के इसको लहसुन अदरक में इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, बिल्कुल गोल्डन होने तक। तो देखिए चिकन फ्राई हो रहा है अच्छे से और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अदरक लहसुन के साथ चिकन की फ्राई होने की। अब इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, ये डाल देंगे। चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जितनी देर में हमारा चिकन अच्छे से फ्राई होता रहेगा, प्याज भी इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएगा। जी, तो ये देख सकते हैं आपके चिकन अच्छा से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसी हमें हम डालेंगे 2 टमाटर जो कि हमने ग्राइंड कर लिए हैं, ये डाल देंगे। टमाटर को इसमें ग्राइंड करके ही डालना है, वरना जो टमाटर जो थोड़े थोड़े से खड़े रह जाते हैं तो वो इस रेसिपी को बिल्कुल मज़ा ख़राब कर देंगे। तो इसलिए जब भी इसमें टमाटर डालें, टमाटर को अच्छे से ग्राइंड करके ही डालना है। टमाटर 4 से 5 हरी मिर्चें जिनकी डंडियाँ हमने तोड़ दी हैं वो इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे से अभी और पका लेना है। जी, तो देख सकते हैं हमारा ज़बरदस्त किस्म का चिकन फ्राई तैयार हो चुका है और देखते साथ ही ना इसको मुंह में पानी आ रहा है कि बस दिल चाह रहा है जल्दी से ये हमारा दाल और गोश्त बन जाए। तो इसे जो खाएंगे ना इंशाल्लाह वो अपनी उंगलियां चाटने मजबूर जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त और इतना मज़े का बनता है ना। स्पाइसेस ऐड करेंगे, आधा चम्मच नमक का है, क्योंकि नमक हम दाल में भी डाल चुके हैं, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। 2 चम्मच में डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, क्योंकि ये दाल गोश्त है ये थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। 2 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स के साथ ही हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी। हल्दी हम पहले भी डाल सके हैं। बाकी इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच हमारे पास कसूरी मेथी है, जिसको हमने हाथ में लेके क्रश करके डालेंगे, जो कि इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ही टेस्ट को बढ़ा देती है। अब इस दफ़ा डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए आप माशाल्लाह चिकन का कलर और मसाला। अब इसमें हम डाल देंगे आधी प्याली पानी, ताकि चिकन भी इसमें अच्छा से गल जाए और तमाम मसाले भी चिकन के अंदर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसको तकरीबन हम डाल के 1 से 2 मिनट पका लेना है, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन भी अच्छे से इसमें गल जाए। जी, तो आप देख सकते हैं कि चिकन बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है
और मसाला भी अच्छे से बन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे चने की दाल जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। दाल डाल देने के बाद इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए अब इसमें हम डाल देंगे 1 प्याली पानी डाल देंगे ताकि इसकी अच्छी सी दाल की और गोश्त की ग्रेवी बन जाए। पानी डाल देने के बाद फिर मिक्स कर लीजिए। 5 मिनट के लिए पका लेंगे। जी जो तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, जो हमने दाल और गोश्त को दम पे रखा था देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह ऑयल भी कितना ज़बरदस्त आ चुका है और खुशबू तो इसकी बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह देखने में भी कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत है। इस पर आधा चम्मच तकरीबन गरम मसाला है पिसा वो डाल देंगे, हरा धनिया, हरे धनिया को डाल के भी इसको हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के दम देना है ताकि धनिया इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और गरम मसाले का भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए दाल में। तो बस हमारी दाल तैयार हो चुकी है। जी तो दाल तैयार हो चुकी है बिल्कुल। इसको अब हम निकाल लेते हैं बाउल में। जी तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हमारी चने की दाल गोश्त तैयार हो चुका है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।